कभी कभी हमारे लाइफ में एक ऐसा फेज आता है ना, जब हमें सब कुछ बोरिंग लगने लगता है हमारी लाइफ एक मशीनी लाइफ हो गई है। सुबह हम सो के उठते हैं, डेली रूटीन का जो फिक्स होता है, ये करना वो करना, फिर काम पे चले जाना, काम पे भी वही सारी चीज़ें, डेली उन्हीं लोगों से मिलना, वही चीज़ें करना, और फिर वापस आना और फिर खा के सो जाना। बस यही हमारी लाइफ हो जाती है। तो सब कुछ ना बहुत बोरिंग लगने लगता है। और जब ये फेज अगर आपकी लाइफ में आ जाए ना, तो आप समझ लीजिए कि ये घंटी है कि आपकी लाइफ में चेंज लाना जरूरी है। अब चीज़ें बहुत बोरिंग हो रही हैं, अब आप कर नहीं पाएंगे उसको, क्योंकि जब तक चीज़ें हमें इंटरेस्टिंग लगती हैं, चैलेंजिंग लगती हैं ना, तब तक हम उसमें दिलो जान लगा के मेहनत करते हैं। लेकिन जब वही चीज़ें डेली वही चीज़ें करते करते ना हम बोर हो जाते हैं, तब हमें कुछ चेंज चाहिए। तो जब आपकी लाइफ में ऐसा फेज आ जाए ना, तो समझ लीजिए कि ज़िंदगी में बदलाव ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों, लाइफ में आगे बढ़ने और थोड़ी से बदलाव करने से, थोड़े छोटे छोटे चेंजेस करने से ना, चीज़ें बोरिंग नहीं लगती। रहता सब कुछ वही है, पर थोड़ा सा उसका तरीका बदल जाता है, तो हमें वो चीज़ इंटरेस्टिंग लगने लगता है। लेकिन ये सारी चीज़ें उस वक्त ख़राब हो जाती है ना, जब आप लाइफ में चेंज तो लाना चाहते हैं, पर अपनी आदतें नहीं बदलना चाहते, आप उस राह पे चल नहीं पाते। तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे खास टिप्स बताने जा रही हूँ ना, जिनको फॉलो करके आप अपनी बोरिंग सी लाइफ को खुशनुमा बना सकते हैं। चीज़ें वही रहेंगी, सब कुछ वही रहेगा, बस करने का अंदाज बदल जाएगा और आपको वही चीज़ें इंटरेस्टिंग लगेंगी, बोरिंग नहीं लगेंगी। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं और जानते हैं कि क्या हैं वो टिप्स जिनको फॉलो करके आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा इंटरेस्ट, थोड़ा सा खुशी, थोड़ा सा मजा ऐड कर सकते। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अनटोल्ड ट्रूथ विद नीतू। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं और जानते हैं सबसे पहला टिप है, अपने लिए समय निकालें। दोस्तों, आपको पता है, पहले हम ना खुद के बारे में सोचा करते थे। आपने भी ध्यान दिया होगा कि जब आप छोटे रहे होंगे तो आपके फादर, मदर या आप खुद भी अपने बारे में कुछ सोचा करते होंगे। लेकिन जब से हमारी लाइफ में ना ये मोबाइल फ़ोन आया है, तब से हमने खुद के बारे में सोचना ही बंद कर दिया है। सबसे बड़ी बात कि आजकल भाग दौड़ की लाइफ में ना सबका शेड्यूल बहुत टाइट रहता है। किसी के पास 10 मिनट भी फालतू का नहीं है। फिर भी अगर हमारे पास थोड़ा सा टाइम बचता भी है ना, तो हम उस टाइम को सोशल मीडिया पे वेस्ट कर देते हैं। जैसे ही थोड़ा टाइम निकला, हमने क्या किया, फ़ोन निकाला और लगे देखने, स्क्रॉल करने लगे, रील्स देखने लगे, फेसबुक पे आ गए। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम खुद से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, इसलिए हमें हर चीज़ बोरिंग लग रही है। हमारी लाइफ में वो खुशी नहीं है, क्योंकि जब हम खुद रिलैक्स होके थोड़ा लेटते हैं ना, तो हम अपने बारे में सोचते हैं। या फिर आप अपने काम पे ही हैं, वहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक मिला, आप ब्रेक में सेल्फ एनालिसिस करने के बजाय मोबाइल फ़ोन ही स्क्रॉल करते हैं। अब हमारा दिमाग, जो जो सबसे बड़ा हथियार हमारे पास भगवान ने दिया था, हमारा ब्रेन, उसको हमने यूज करना ही बंद कर दिया। हमने थिंकिंग करना बंद कर दिया, सोचना ही बंद कर दिया। क्योंकि जब हम मोबाइल में लगे रहेंगे तो हम सोचेंगे कहाँ से? बाकी टाइम हम काम करेंगे, सोएंगे, और जो टाइम बचेगा हम मोबाइल फ़ोन यूज करेंगे। तो सबसे बड़ी जो पावर हमारे पास ब्रेन के रूप में भगवान ने दी थी, उसको हम ख़त्म करते जा रहे हैं अपनी लाइफ में, उसकी अहमियत को ही ख़त्म कर दिया है। तो सबसे पहले तो आप ये चीज़ बंद कर दें, खुद को थोड़ा खुद के लिए टाइम दें। और ये कैसे होगा? आपका शेड्यूल, अब आप कहेंगे आपका शेड्यूल बहुत बिजी है, बहुत टाइट है, ठीक है, पर एक बार रीच चेक करिए, कहीं कोई ऐसा काम आपने उसमें शेड्यूल में डाल दिया होगा जो बिना मतलब का है, तो आप वहाँ से थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल सकते हैं। कभी आपने किसी ऐसे काम को बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया है जो उतना ज़रूरी नहीं है, तो वहाँ से आप थोड़ा टाइम निकाल सकते हैं। बाकी अगर आप चाहें तो खुद के लिए 10 से 15 मिनट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, आप निकाल सकते हैं। थोड़ा सा टाइम निकालिए, क्योंकि लाइफ को चेंज करने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले खुद को समझें। खुद के साथ समय बिताने से आप उन चीज़ों को समझ पाएंगे जो दूसरे नहीं समझ पाते। आपको एहसास होगा कि आखिर आप चाहते क्या हैं। अपने लिए समय निकालने के बाद ना, जब आप ये सिलसिला शुरू कर देंगे, खुद के बारे में बैठ के सोचने लगेंगे ना, 10 से 15 मिनट देंगे,
सोचिए बैठ के कि क्या कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, कितना और एफर्ट डालना है, क्या करना है, सब कुछ एनालिसिस करिए। और आप देखिए ठीक 1 से 2 हफ्ते में आप खुद के अंदर थोड़ी थोड़ी चेंजेस दिखना शुरू कर देंगे, और ये बहुत ज़रूरी है। एंड नाउ पॉइंट नंबर 2, लोग क्या कहेंगे। दोस्तों बहुत सारी चीज़ें तो हमारी लाइफ में इसलिए बेकार हो जाती हैं ना कि हम ये लाइन बार बार सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे। लोग क्यों कहेंगे? आपकी अपनी लाइफ है, आपकी अपनी सोच है, आपका अपना स्टाइल है, तरीका है। आप अपने स्टाइल, अपने तरीका को कैरी करिए। बस आपके जो भी आप चाहते हैं उसको करने से किसी दूसरे को प्रॉब्लम ना हो, कोई अश्लीलता ना फैले, आपकी लाइफ में किसी को कष्ट ना, आपके पेरेंट्स को प्रॉब्लम ना, आपके बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। बस इतना ही देखना है आपको। बाकी आपको जो सही लग रहा है, जैसे सही लग रहा है, आप वैसी लाइफ जी सकते हैं। तो ये बात सोचना बंद करके आप अपने ऊपर फोकस करिए, अपनी खुशियों पे ध्यान दीजिए। क्योंकि लोगों का तो काम है कहना, वो आप अच्छा करेंगे तब भी वो आपके बारे में कहेंगे, बुरा करेंगे तब भी वो आपके बारे में कहेंगे। तो इस लाइन का ना हम सब की लाइफ में बेहद ज़्यादा महत्व है। लोग अक्सर आपकी पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बोलेंगे ही बोलेंगे, लेकिन उनके विचारों को खुद पे हावी ना होने दें, खुद को नेगेटिव ना बनाएं। जिस चीज़ में आपको खुशी मिल रही है वो काम गर्व से करें। एंड नाउ पॉइंट नंबर 3, अपनी गलतियों से सीखें। दोस्तों ये लाइन बहुत ज़रूरी है, इस लाइन को फॉलो करना है, क्योंकि हम अक्सर ये गलती करते हैं कि हम अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं। और लाइफ का सबसे ज़रूरी सबक यही है कि इंसान को हमेशा अपनी गलतियों से सबक और सीख लेना चाहिए। गलतियाँ ना इंसान को बेहतर बनाने में उसकी हेल्प ही करती हैं, लेकिन वो गलत तब होती हैं जब वही गलती हम बार बार करते हैं। कभी कभी आपकी एक गलती आपकी पूरी लाइफ बदल देती है, चेंज हो जाती है आपकी लाइफ पूरी तरह से, और आपके साथ साथ आपकी फैमिली में भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ऐसे में ना किसी दूसरे की बात को सुनने की बजाय आपको जो सही लग रहा है, आपकी जितनी कैपेबिलिटी है, आप वही करें जो आपको अच्छा लग रहा है, जिसको करने से आपको खुशी मिल रही है। जो गलती आपने पहले करी उस गलती को किसी और के कहने पे दोबारा बिल्कुल ना दोहराएं। एंड नाउ पॉइंट नंबर 4, ज़्यादा कमिटमेंट्स ना करें। दोस्तों कभी कभी हमें ये फील होता है ना कि हम लाइफ में अपने वादों और कमिटमेंट्स के कारण ना प्रेशर में आ जाते हैं। ऐसे में सबसे ज़रूरी बात यह है ना कि आप कभी भी उस चीज़ के लिए हाँ ना करें जिसे आप नहीं कर सकते, जो आपकी कैपेबिलिटी से बाहर की चीज़ है। लाइफ में केवल उन्हीं चीज़ों को वादा करना चाहिए, उन्हीं चीज़ों के लिए कमिटमेंट्स देनी चाहिए ना जो कि आप कर सकते हैं। क्योंकि वादे तो करना आसान होता है, मुश्किल होता है उसको निभाना। और जो निभाने वाला होता है ना वो किसी तरह से अपने आप को मार के गला के कुछ भी करके वो अपने वादे को पूरा करेगा ही करेगा, चाहे उसके लिए उसको कितने भी पापड़ क्यों न मिलने पड़े। तो अच्छा यही है ना कि आप जितना आराम से कर सकते हैं, अपनी खुशी से जितना कर सकते हैं ना, उतने ही करने का वादा किसी दूसरे से करें। ऐसा ना हो कि आपने बड़ी बड़ी हाँक दिया और करने के समय आप कर नहीं पा रहे हैं, प्रेशर में आ गए और अपनी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर लिए, लाइफ को बोरिंग बना लिए, आपकी हैप्पीनेस आपकी लाइफ से गायब हो गई। एंड नाउ पॉइंट नंबर 6, पढ़ने की आदत जरूर डालें। दोस्तों नॉलेज ना एक पावर है, और जब आपको ये मिल जाता है ना तो आप अपने आप में खास हो जाते हैं। दुनिया में हर जगह हर पल कुछ न कुछ पढ़ने के लिए है। ऐसे में आप खूब पढ़ने की आदत डालिए। एक बार आपको पढ़ने की आदत पड़ गई ना तो आप उसके आदी हो जाएंगे। और नॉलेज एक ऐसा वेपन है जिसको यूज करके ना हम कोई भी जंग जीत सकते हैं, चाहे वो गरीबी से हो, चाहे वो अशिक्षा से हो, चाहे वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाना हो, विल पावर स्ट्रॉन्ग करना हो। आप ही बताइए कि अगर ये पावर आपके पास है तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते। एंड नाउ पॉइंट नंबर 7, ब्रेक भी ज़रूरी है। दोस्तों कुछ लोगों की आदत होती है ना कि जब वो काम करने लगते हैं ना तो बिल्कुल कंटिन्यूसली उसमें लगे रहते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो बोर होने लगते हैं और वो झल्लाना शुरू कर देते हैं। जब झल्लाने लगते हैं तो वो आसपास के लोगों को भी हर्ट करते हैं, खुद को भी हर्ट करते हैं, और उनका काम भी अच्छे से नहीं होता, कोई रिजल्ट नहीं आता, और धीरे धीरे वो नेगेटिविटी में चले जाते हैं।
तो इससे अच्छा है ना कि जब आपको लग रहा है कि अब बहुत ओवर हो रहा है, इतना देर काम कर लिया, अब थोड़ा ब्रेक भी जरूरी है, क्योंकि एक ही तरह की चीज़ें करते 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 कोई भी बोर हो जाएगा। तो चेंज लाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा ब्रेक ले लें। अगर आपकी कैपेबिलिटी हो तो आप कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। बहुत लोग जाते हैं, आप ज़्यादा दिन की नहीं, बस 1 या 2 दिन का ब्रेक जरूरी है। अगर आप 6 महीने से लगातार काम कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि आप 2 से 3 दिन के लिए कहीं आउटिंग पर चले जाएं। या फिर आपके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, अभी आप स्ट्रगलिंग हैं, तो आप सिटी में ही कहीं जा सकते हैं, किसी ऐसे जगह पे जा सकते हैं जहाँ पे जाके आपको थोड़ा सुकून मिलता हो। हर जगह कोई ना कोई ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं, कोई पार्क है, कुछ भी है जहाँ पे आप पीसफुल प्लेस में जाके खुद को रिलैक्स कर सकें। तो ये बहुत ज़रूरी है लाइफ में चेंज लाने के लिए, हैप्पीनेस को भरने के लिए। एंड नाउ पॉइंट नंबर 8, खुद से प्यार करें। और दोस्तों ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप खुद के अंदर प्यार नहीं भरेंगे, आप दूसरों को भी प्यार नहीं दे सकते। क्योंकि आपने देखा होगा जो लोग बहुत ही टेंशन में रहते हैं, हमेशा चिड़चिड़े से रहते हैं, वो जब किसी और से भी बात करते हैं ना, तो उनके साथ भी वो उसी तरह से चिड़चिड़ापन के साथ बात करते हैं, उनको भी वो हर्ट करते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात ये, अगर हमें लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ चेंज चाहिए, ग्रोथ चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो हमें सबसे पहला काम ये करना है कि खुद से ढेर सारा प्यार करना है, खुद की बहुत सारी केयर करनी है। और वही प्यार जो हम खुद से खुद को करते हैं ना, वही प्यार हमें दूसरों को भी डिपॉजिट करना है, देना है। तो लोग आपकी लाइफ में आते हैं और चले जाते हैं। आप ही बताइए, अभी तक आप जितने भी बड़े हैं, जितने भी साल के हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपकी लाइफ में आप बचपन से लेके सोचिए तो कितने सारे लोग आए होंगे, गए होंगे। लेकिन अगर किसी ने आपका साथ नहीं छोड़ा तो आप खुद हैं। आप खुद के साथ ना हमेशा रहते हैं। ऐसे में अपना ख्याल हमेशा आपको रखना चाहिए। आप खुद से खूब प्यार करें। आपको उन सारी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए जिसको करने से आपको खुशी मिलती है। आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि आप कैसे लाइफ जीना चाहते हैं, जिसको आप एंजॉय करके जी सकें। आप कैसे कपड़े पहनना चाहते हैं, आप खुद की हेयर स्टाइल कैसे बनाना चाहते हैं। इन सब चीज़ों पे जब आप ध्यान देंगे ना, तो आप देखेंगे आपको खुद से प्यार हो गया है, खुद पे कॉन्फिडेंस आ गया है, आपका विल पावर स्ट्रांग हो गया है। बहुत हो गया दूसरों को प्यार देने का सिलसिला। जब एक बार आप खुद को प्यार देने लगेंगे ना, तो दूसरे अपने आप आपके पास चले आएंगे, जैसे कि आप कोई मैग्नेट हो। तो दोस्तों, ये थे कुछ छोटे छोटे सिंपल एंड इजी टिप्स, जिसको कि आप बहुत आसानी से फॉलो भी कर सकते हैं और अपनी लाइफ को हैप्पीनेस से भर सकते हैं। क्योंकि खुशी ना पैसे देने से नहीं मिलती, खुशी मिलती है अपनी हैबिट को चेंज करने से, कुछ सेक्रीफाइसेज करने से, दूसरों को प्यार करने से, खुद को प्यार करने से, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से, चेंजेस लाने से। तो ये सारी चीज़ें मिलके ना आपकी लाइफ को खुशनुमा बना देती हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक दे देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना, क्योंकि मैं इस वीडियो पे इस तरह की वैल्यूएबल वीडियोज हमेशा अपलोड करती रहती हूँ और नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचेगा। और अपने नियर एंड डियर को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच्छी बातें जितनी ज़्यादा स्प्रेड हो, सोसाइटी में पॉजिटिविटी आती है। तो बस थैंक यू सो मच अपना ये कीमती समय देने के लिए, वीडियो को देखने के लिए। और मैं मिलती हूँ ऐसे किसी वैल्यूएबल वीडियोज़ में स्क्रीन पे। टिल देन, बाय बाय।